अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज जुर्म के एपिसोड में आज की वारदात पर नजर डालते हैं। नौजवान पर चाकू से हमला, शदीद जख्मी। आखिर कॉलेज में बढ़ती गुंडागर्दी को कैसे रोका जाए? वैसे आजकल तालीम को हासिल करने पर जोर तो दिया जा रहा है, पर क्या नौजवान पढ़ाई करने कॉलेज जा रहे हैं? यह सवाल भी उतना ही अहम हो जाता है। पिछले कुछ अरसे से कॉलेजों में बढ़ती गुंडागर्दी की वारदातें लम्हे फिक्र बनती जा रही है। आज कॉलेज में बढ़ती गुंडागर्दी की वारदातों की वजह जानने की कोशिश करते हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले जिन्होंने भी हमारे नए न्यूज चैनल इत्तेहाद न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। मौजू की तरफ बढ़ते हैं। बहरहाल आज एक और वारदात पेश आई जिसमें मासंदी बालेकुंदरी का रहने वाला उम्र महज 19 साल जख्मी हुआ है। सचिन और संदीप और कुछ दिगर नौजवानों ने चाकू से हमला किया, इस तरह की बात सामने आ रही है, जिसके बाद माज को अस्पताल में रखा गया है। माज संदी की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। मार्केट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज भी किया हुआ है, पर अब तक 2 अफरादों को हिरासत में लिया गया और एफआईआर में नाम भी दर्ज किया गया, इस तरह की बात सामने आई। हासिल इत्तला के मुताबिक शहर से करीब बालेकुंदरी को रोजाना बस का सफर कुछ नौजवान करते हैं। बालेकुंदरी से सीबीटी इस तरह अक्सर तलबा व तालिबात आते जाते रहते हैं, लिहाजा बस में सीट पर बैठने को लेकर बहस हुई और बहस सीबीटी तक चलती रही। सीबीटी पर उतरते ही बहस के दरमियान तेज चाकूनुमा हथियार से सचिन दरनट्टी और संदीप नायक ने माज संदीप पर हमला किया। चाकू सीधे सीने पर चलाया गया, जिसमें माज शदीद जख्मी हो गया। अब के लिए अस्पताल में माज संदीप जेर इलाज है और अब तक बेहोश बताया जा रहा है। एक नौजवान गुंडागर्दी की नजर किस तरह हो जाता है और जिंदगी और मौत की लड़ाई अब अस्पताल में वो लड़ रहा है। हासिल इत्तला के मुताबिक किडनी को भी नुकसान हुआ है, इस तरह की बात बताई जा रही है। आखिर इस तरह की बढ़ती वारदातों के लिए कौन जिम्मेदार? क्या कॉलेज के तलबा पढ़ाई की किताबों की बजाय चाकू तलवारों का मुजाहरा करते रहेंगे? आखिर इन गिरोहों के पीछे कौन है? किसकी शाय पर इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जाता है? बहरहाल ये तमाम बातें तफ्तीश का एक हिस्सा है और पुलिस को भी बड़ी संजीदगी से दखल देना होगा। अब बेलगाम शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस में और यहाँ तक के स्कूल जाने वाले बच्चे भी तशद्दुद की ज़हनियत का शिकार होते नजर आ रहे हैं। कुछ फिरका परस्त तंजीमों का इसके पीछे हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। यकीनन बहुत सारी वजूहात इस गुंडागर्दी के पीछे हैं, पर बढ़ता फिरका वाराना माहौल इसकी अहम वजह बताई जाती है। धर्म, जात पात को लेकर एक तरह का नफरती माहौल कुछ सियासी लीडरों की जानिब से तालीम के शोबे में जानबूझकर फैलाया जा रहा है, ताकि नौजवान बेरोजगार बनकर दंगाई या फिर गुंडा बन जाए। नौजवान धर्म के नाम पर खौफ का माहौल फैलाकर आतंक को बरकरार रखे। अब तक 2 नौजवानों की गिरफ्तारी बताई जा रही है, जिसमें सचिन धर्मट्टी और संदीप नायक बताया जा रहा है। पर समाज में और कितने संजीव और सचिन घूम रहे हैं जो किताबों की बजाय चाकू छुरियां लेकर किसी भी बेगुनाह पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। आखिर जख्मी माज संदी की आने वाली जिंदगी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? समाज में इस तरह की गुंडागर्दी बढ़ती गई तो फिर समाज को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? पिछले कुछ अरसे से बेलगाम शहर के कॉलेजेस में इस तरह की वारदातें बेशुमार बढ़ चुकी हैं। फोर्ट रोड के करीब एक कॉलेज में इसी तरह की वारदात हाल ही में देखने को मिली। बाहर से गुंडा किस्म के नौजवान यहाँ पर आते हैं। पढ़ने वाले कुछ नौजवान उनके साथ मिलकर एक शख्स को निशाना बनाया जाता है। किसी संगठन के नौजवान नाम पूछकर मारते हुए देखा गया। इसी तरह सुभाष नगर और रामदेव के नजदीक भी लोहे की रॉड से जख्मी कर अपना रौब, अपने संगठन का रौब कॉलेज में दिखाने की फिराक में गुंडे जहनियत के नौजवान कसरत से देखे जा रहे हैं। आखिर इन पर नकील किस तरह से कसी जाएगी? एक तरफ एक समाज को तालीम के मैदान में पीछे होने के ताने दिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ फिरका परस्त जहनियत के गुंडों को इस तरह कॉलेजेस में छोड़कर नौजवानों पर हमले भी कराए जाते हैं। कॉलेज और यहाँ तक स्कूलों में भी बेवजह हथियारों की नुमाइश कर एक तबके को खौफजदा करना चाहते हैं ये लोग, और एक साजिश का हिस्सा है। आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होनी होगी? कॉलेज इंतजामिया भी जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए देखा गया, क्योंकि फिरका परस्त तंजीमों का डर कॉलेज इंतजामिया पर भी रहता है, या फिर जानबूझकर इंतजामिया कार्रवाई नहीं करना चाहती। बहरहाल अलग अलग वजूहात में नशा भी एक उसकी वजह है। फिरका परस्ती का दायरा स्कूल कॉलेजेस को अपनी जकड़ में ले रहा है। एक नौजवान की जिंदगी कितनी कीमती है, उनके वालिदैन से जाकर पूछो। गुंडागर्दी समाज के लिए कैंसर की बीमारी की तरह है, और इन नौजवानों की उम्र तो देखो, अभी 19 या 20 साल की है। अगर इसी तरह और 5-10 साल ये चाकू और तलवारों के साथ आगे बढ़ेंगे तो कौन से समाज का भला ये लोग कर पाएंगे? लिहाजा पुलिस का अहम किरदार है।
सख्त कार्रवाई ही इन तमाम खुराफात को रोक सकती है। यकीनन गुंडागर्दी के पीछे किसी सियासी लीडर का हाथ जरूर होता है और इंतजामिया में इनका दखल भी होता है। जाहिर है मुजरिम जुर्म करने के बाद आसानी से छूट भी जाता है और इन्हीं जुर्म के राहों पर वो चलकर समाज के लिए नासूर बन जाता है। कॉलेज या स्कूल तालीम हासिल करने के लिए होती है ताकि बेहतर मुस्तकबिल बना सके देश का, शहर का, रियासत का और पूरे खानदान का। कम सीन उम्र के मुजरिम समाज के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बेलगाम को अच्छी तालीम के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेस है, पर अब कॉलेजेस की पहचान कुछ लोग दागदार जरूर कर रहे हैं। रामदेव के नजदीक भी आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। इसी तरह तिलकवाड़ी आरपीडी कॉर्नर पर भी गुंडों की चहल पहल देखने को मिलती है। दरमियान में बेलगाम शहर में गुंडागर्दी की रफ्तार धीमी हुई थी और इसके लिए पुलिस महकमा को मुबारकबाद भी देना होगा, लेकिन फिर से कुछ संगठन शहर में सरगर्म हो चुके हैं और गुंडागर्दी की बढ़ती वारदातों के लिए इन संगठनों का दखल देखा जा रहा है। बिला वजह कुछ नौजवानों को हिरासा किया जा रहा है। फरियाद और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती कि शिकायत कुछ वालिदैन जरूर कर रहे हैं। अब समाज के कुछ लोगों को ही पहल कर इन पर कार्रवाई करने का मुतालबा डीसी या कमिश्नर से करना होगा और पुलिस कमिश्नर के सामने जाकर हकीकत को पेश करना होगा। सियासी लीडरों को भी चाहिए कि बेहतर समाज के महज दावे कर गुंडों की परवरिश खुद करके समाज को खोखला न करें, क्योंकि हम सभी इसी समाज का हिस्सा है और इसके अच्छे बुरे का असर सभी पर होता है। आज की इस वारदात ने यकीनन सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अब कुछ नौजवानों की तफ्तीश जरूरी हो जाती है। आज माज जख्मी हुआ है और अगर इस तरह गुंडा जहनियत के अफरादों पर वक्त से पहले नकील नहीं कसी गई तो वो वक्त भी दूर नहीं जब हर दूसरा नौजवान किताबों की बजाय चाकू ही जेब में रखकर घूमने लगे। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Today morning, an attempt to murder case was registered in Market Police Station of Belgavi City Police. The gist of the case is that a student, 19-year-old student, Maj Abdul Rashid Sandhi, he was traveling in a bus. There was another minor student, he was also traveling in the same bus. With related to the opening of window, they had minor altercation. That altercation went to an extent that this minor boy in that bus called another of his friend to come at city bus stand. When victim Maj Sandhi and this first minor boy in the bus, when they got down, the second minor boy joined. They abused him, they threatened him, and they stabbed the victim in his chest. As soon as the matter was reported to the police, all senior officials as well as our police staff came into action. Separate teams were formed, and within 10 hours of the incidents, these two accused have been secured. They both are minor, and accordingly, legal process has been initiated. This team was led by our DCP, Shri Rohan Jagdish, Inspector Manjunath, Inspector Mahantesh, Inspector Gaddekar, Inspector Manjunath Nayak, PSI Manjunath Nayak, PSI Vitthal Havanavar, PSI Kiran Honkatti, PSI Head Constable Ramesh Akhi, Naveen Kumar, Lakshman Kadolkar, Baswannappa Kaddi, BJ Balgannavar, and Constable Hanumant Yergurdi and Channappa Hungyal. In backdrop of this incidents, we have decided to start functioning of anti-stabbing squad from tomorrow itself. What this squad will do is, our 5 or 6 members will be in one vehicle. They will go to any public place, and any suspicious character they see who is carrying weapon, either knife or sword in his person, in pocket or in his vehicle, that will be checked. And if they are found to be carrying these weapons, a case will be booked in Arms Act. And in addition to that, we'll also open rowdy sheet. Now we no longer will tolerate any citizen carrying knife or sword and roaming around freely in the society. This is a peaceful place, and we want to maintain it even more peaceful. So no nonsense will be tolerated in this regard, and we'll be very firm and stern in taking actions against these people carrying knives and swords in the public places. Thank you. In which rowdy sheet case? Yes, these two offenders using knife and talwar for stabbing incidences, will be opening rowdy sheets on them, and they'll have to face the music
what happens when a rowdy sheet is opened against them.